मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। गोंदिया विदर्भ जूनियर कॉलेज टीचर एसोसिएशन द्वारा जाने वाली 11 बजे गुरु नानक हॉल में संपन्न हुआ। उद्घाटन विधायक विनोद अग्रवाल ने किया। प्रमुख अतिथि शिक्षण अधिकारी कादर शेख, एसोसिएट के महासचिव अशोक गहनानकर, वितेश खांडेकर, राशि निवास मिश्रा, समीर बैस, अभिजीत पोटरे, धनराज वासनिक, ज्योति टडोले, अरविंद शरणागत, गुलाम दस्तगीर, पोमेद कटरे, संजय अड्डे, सुनील लचड़े, समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। अतिथियों ने शिक्षक पर हो रहे अन्याय, धूनी पेंशन बाबत अन्य प्रलंबित मांगों को ध्यान देने की बात कही। गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। सगळ्यांच्या सहकार्याने आज आपण या ठिकाणी उपस्थित आहोत। विदर्भ ज्युनियर कॉलेज टीचर असोसिएशनचे अध्यक्ष झाल्यानंतर मला असं वाटलं किंवा माझ्या नेतृत्वात हे विशेष जे अधिवेशन आहे, कारण ते अधिवेशन याकरता सुद्धा आवश्यक आहे, कारण आपल्या विजुक्तासमोर आणि आजच्या शासनाच्या दरबारी जुनी पेन्शन योजना असो, मग ती 2005 पूर्वी किंवा 2005 नंतरच्यांना, त्याबरोबरच मागील 15-20 वर्षापासून कॉलेजेस तर तयार झाली, शिक्षक तर शिकवत आहे, परंतु त्याला पगारच नाही, म्हणून जे विनाअनुदानित अंशतः अनुदानित लोक आहेत त्यांनाही न्याय मिळावा। 10, 20, 30 अशा प्रकारची एक आमची सर्वांना लागू असणारी आश्वासित प्रगती योजना, या त्याचबरोबर आपल्या 12वी कला आणि मराठी मीडियम कॉमर्स यांच्या समोर आज विद्यार्थी संख्येची फार मोठी एक अडचण निर्माण झालेली आहे। असे अनेक दिवसेंदिवस प्रश्न आपल्या सगळ्यांसमोर तयार होत आहेत आणि त्या सगळ्या प्रश्नांना सोडवण्याकरता आपल्या सगळ्यांची एकजुटता आवश्यक आहे। गोंदिया जिल्ह्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी जिल्हास्तरीय शैक्षणिक परिषद व संमेलन या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे आणि या प्रसंगी प्रामुख्याने व्यासपीठावर उपस्थित आपल्या विजयोत्ताचे महासचिव सन्माननीय डॉक्टर अशोक गव्हाणकर सर, आपल्या श्रीमंत व्यक्ती असेल, एखादा नोकरीदार व्यक्ती असेल, तो आपल्या मुलांना आपल्या मर्जीच्या शाळेमध्ये पाठवू शकतो। त्या समस्यावर तर चर्चा करत आहोत, परंतु त्यासोबत एक शैक्षणिक परिषदेमधून शिक्षणावर सुद्धा आपण चर्चा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे आणि हे सर्व करत असताना आज आपण पाहतो की आपण नेहमी म्हणतो की मी सर्व समाजात शिक्षित झाला पाहिजे, परंतु शिक्षण देत असताना आजही पाहतो की आपण आपल्या धोरणामध्ये, शैक्षणिक धोरणामध्ये अनेक प्रकारच्या उणिवा आहेत आणि त्या उणिवा कुठेतरी भरून काढण्याची आज गरज आहे आणि उणिवा भरून काढत असताना शिक्षणाचा उपयोग खऱ्या अर्थानं हा शिक्षण घेतल्यानंतर त्याच्या कोणत्याही माणसाच्या दैनंदिन जीवनामध्ये त्याचा उपयोग झाला पाहिजे आणि म्हणून आज जे आपल्यासमोर आव्हान आहे, येणारे आव्हान आहे, या सर्व गोष्टींचा विचार करून कुठंतरी एक सर्वोच्च शिक्षण धोरण ठरवण्याची सुद्धा गरज आहे। कारण आज आपण पाहतो की अनेक अशा लहान लहान गोष्टी आहेत, त्या लहान लहान गोष्टी सुद्धा आज आपण समाजाला त्यांचे ज्ञान मिळत नाही आणि त्यामुळे एक जो शिस्तप्रिय समाज निर्माण झाला पाहिजे, जो संस्कारयुक्त समाज निर्माण झाला पाहिजे, तो समाज निर्माण करण्याकरता आपण कुठेतरी कमी पडत आहोत। महात्मे झाले असतील, यांना जो समाज अपेक्षित होता, तो समाज असा अपेक्षित होता की तो समाज संस्कारयुक्त समाज अपेक्षित होता। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो यही समाज, यही सरकार हमसे कहती है विद्यार्थियों वेटिस धरला। अरे तुम अगर हमको साथ नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे? लेकिन हम फिर भी जब हम यहाँ पर करते हैं तैयारियां आंदोलन की, तो गवानकर सर को मालूम है, कादर साहब, हम ये तैयारी रखते हैं कि अगर सरकार हमारे मांगे पूर्ण की या कम समय में पूर्ण की तो भी विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। समय रहते रात के 2-2 बजे तक हमारा शिक्षक मूल्यांकन का कार्य करता है, समय पर रिजल्ट लगाकर देता है। ये हमारे विजुक्ता की देन है।
हर शिक्षक अपने आप में मजबूत है, महत्व है उसका, वो लड़ता है, लेकिन अंत में विद्या विनय न सूरते, हम नम्र होते हैं, हम सर झुकाकर जीते हैं। लेकिन सर झुकाने का अर्थ ये नहीं होता कि हम झुक गए हैं, हम झुके नहीं हैं, क्योंकि हम उन लकड़ियों की तरह एक लकड़ी नहीं है जिसे कोई भी तोड़कर फेंक दे। हम संगठित हैं और इसीलिए विजुक्ता ये परिणति है संगठन की। आज हमारे बीच कुछ कुर्सियां खाली है, फिर भी पूरा साथ जुड़े होते हम सब वो लोग जो रिटायर्ड हो गए हैं और आनंद उठा रहे हैं, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। को समझो, संगठन से जुड़ो। अगर संगठन के साथ रहोगे तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। संस्था की ओर से कागज जाता है तो हमको 3.5 लाख 4 लाख की जानकारी मिलती है कि इतने रुपए लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है, पर अधिकार के साथ साथ वो अधिकारी अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को नहीं समझते कि ये जो शिक्षक है अगर इसको अप्रूवल मिलेगा, जितने जल्दी मिलेगा उतने जल्दी ये अध्यापन का कार्य करेगा, अच्छे से करेगा, क्योंकि उसको वेतन मिलेगा। एक शिक्षक की अगर जेवढे वाढतील तेवढे हळूहळू हळू आपली लोक कमी 100% होत जाणार। आपल्या जिल्ह्याचा सेल्फ फायनान्सच्या विद्यार्थ्यांचा जर आकडेवारी जर बघितली आज जिल्ह्यामध्ये, तर ती आकडेवारी विद्यार्थीची पटसंख्या आहे, ती पटसंख्येची आकडेवारी जर बघितली तर ती खूप मोठ्या प्रमाणात आहे। तर त्याच्यामध्ये जवळपास 36 ते 38 हजारापर्यंतचे विद्यार्थी सेल्फ फायनान्सचे आहेत। म्हणजे जिल्हा परिषद शाळा, अनुदानित शाळा ह्या नंतरचा जर टप्पा आपण बघितला वेगळ्या मॅनेजमेंटचा, तर हा सेल्फ फायनान्सचा। म्हणून ह्या शाळा फी घेतात तरी पालक तिथेच जातात। मग हा विचार पण आपण थोडा अंतर्मुख करून आहे, तर त्याच्या दृष्टीने आपण काळाची दिशा ओळखून आपल्याला सुद्धा आपल्यामध्ये आणखी गुणवत्तेसाठी, आणखी शिक्षणासाठी वेगळं काही करता येईल का, आणखी त्यांना वेळ थोडा देता येईल का, आणखी वेगळे उपक्रम राबवता येईल का, आणखी पालकांना आपल्याकडे आकृष्ट करता येईल का, आणखी पालकांना आपल्याकडे। आता बरेचसे ज्युनियर कॉलेजेसची अशी अवस्था होती की फक्त ऍडमिशन इथं घेतात आणि कुठेतरी तिसरीकडेच असतात शिकायला, की कला शाखेमध्ये तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेची सगळ्यात जास्त संधी आहे। तुमचा विद्यार्थी 11वीला आल्यापासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी चांगली करू शकतो। त्याला अभ्यासाचा इकडे ताण त्या मानाने कमी आहे, कारण त्याला नीट द्यायची नाही, त्याला JEE द्यायची नाही, त्याला पुढच्या CET द्यायची नाही, फारशी स्पर्धा परीक्षा द्यायची नाही। तर त्याला तो 11वीला आल्यापासून तो स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी सक्षम होऊ शकतो। पुढच्या 5 वर्षामध्ये त्याचं भरण पोषण, त्याचा अभ्यास त्याचा चांगलं झाला तो मोठा अधिकारी होऊ शकतो। मग बळाच्या आधारावर आपल्या शिक्षणाचं, आपल्या शाळेचं, आपल्या महाविद्यालयाचं, आपल्या विद्यार्थ्यांचं, आपल्या कुटुंबाचं आणि आपल्या संघटनेचं भलं कसं करू शकतो, त्याच्यासाठी कोणकोणते आव्हानं आहेत, त्याच्यासाठी कोणकोणते आपल्या समोरचे प्रश्न आहेत, त्याच्यासमोर मार्ग कोण काढणार आहे, आपणच काढणार आहोत। मग क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी है। हमारे सेक्शन हमारी वजह से नहीं गए, हमारा आर्ट का सेक्शन हमारी वजह से नहीं, हमने जी जान के पढ़ाया, मगर हमारे यहाँ आने वाला बच्चा, उनके माँ बाप, पेरेंट्स बदल चुका है इस तक। उन्हें ये लगने लगा है कि जब हमारा बच्चा अगर साइंस में पढ़ेगा तो उसका करियर बनेगा, इसलिए आने के पहले वो यही कहता है। इवन तो जो जाने दो, जब साइंस में जब एडमिशन लेता है ना, तो सबसे पहले पूछता है सिस्टम यही खत्म हो गई हमारे इंटरेस्ट के साथ। दूसरी बात सर, एजुकेशन सिस्टम में कभी कोई बोलता नहीं, मैं बोलना चाहता हूं सर, हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम फॉल्सी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमने 33 साल यही पढ़ाया है। हम फॉल्सी एजुकेशन सिस्टम इसलिए कर रहे हैं, मैं सबसे पहले बात कहना चाहता हूं, फॉल्सी एजुकेशन सिस्टम इसलिए कि जो बच्चा साइंस में एडमिशन लेता है, वो बच्चा साइंस में एडमिशन लेने के लिए यहाँ बैठे हुए टीचर में से हर किसी को मालूम है, मगर यहाँ बच्चों को मोटिवेशन में मैं जाता हूं, मैं बच्चों को पूछता हूं, बेटा आपको साइंस में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 600 मार्क्स की मार्कशीट बनती है, कितने मार्क्स चाहिए आपको? हर बच्चा कैलकुलेट करा के बताता 35 इंटू, तो बोले 210 मार्क्स चाहिए। के लिए हमें पास करने के लिए ये सारी सिस्टम बनाई गई है, और ये पास करने के सिस्टम में 600 मार्क्स में से कितने मार्क्स? 45 मार्क्स चाहिए। सीईओ रह चुके हैं, अभी नहीं है, एप्पल के सीईओ थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था कि आने वाले दिनों में एजुकेशन सिस्टम की हालत देखने के बाद आने वाले दिनों में कभी हिंदुस्तान में कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हो सकता। ये उन्होंने उस वक्त साइंटिस्ट पैदा नहीं हो सकते। हमारी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइंटिस्ट आपके अमेरिका का नासा चलाने वाला 33% इंडियन साइंटिस्ट है तब आपका नासा चलता है।
ये बात उन्होंने की। आनंद महिंद्रा जी कुछ करता है तब एक बार सक्सेस होता है, तब वो आईएएस ऑफिसर बनाना है तो आर्ट कार्ड भी जितने आते हैं, मगर बात ऐसी हुई कि आर्ट में अब सिक्योरिटी नहीं रहे। आप जितने आईएएस बने हुए उसमें से 60% आईएएस तो एक तो एमबीबीएस लोग हैं या तो आईआईटी के इंजीनियर्स हैं। जब सिस्टम ही खत्म हुआ है तो हमारे लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, इसलिए आने वाला हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा साइंस में पढ़े और साइंस में पढ़ने के बाद चाहता है कि वो साइंटिस्ट बने। अगर ये हालत है एजुकेशन सिस्टम पे तो साइंटिस्ट कैसे बनेगा?